हाँ, तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे चर्चा कर रहे थे। किस पे चर्चा कर रहे थे? मैंने थोड़ी सी बात बताई थी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाई थी मैंने अभी, और मैंने आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाई थी, ठीक है। मैंने 3 टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बता दी थी क्या? वो नहीं बताई थी ना, अभी चालू ही करा था ना ये सेगमेंट, ठीक है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा कम आया, अभी पढ़ा दूंगा तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। देख ध्यान सुनना, ध्यान सुन। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है? बोलना मेरे को बोलना। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नाम ही बता रही है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम। स्टैंडर्ड वाइज ये 3 होती है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा वेव फ्रंट्स में। किसमें? जब आप हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ोगे वेव ऑप्टिक्स में। कहां पे? तो आपको करेक्ट होता हुआ फील आएगी, तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे अभी एक सिंपल सी बात अपन समझें कि मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अरे हाँ ना बोल यार। मान लो कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो आप बहुत ध्यान से देखो, खुबच 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 सोच के देखो, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? सब लोग बताओ, क्या इस लाइन पे आने वाले सभी पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल है? अरे मैं तो कह रहा हूं पूरा ऐसे ले लो। अब बोल, क्या इस प्लेन पे आने वाले, क्या इस प्लेन पे आने वाले सभी पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल है? क्या पूरा का पूरा प्लेन इक्वी पोटेंशियल है? यार हाँ ना बोल। ओहो, यानी कि मैं ऐसा कोई भी प्लेन लूं कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी। इसे कहते हैं प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पहली बात अपन एक बात समझे, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम। हमने पहला केस लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है चार्जेस आर एट इन्फिनिटी। चार्जेस आर एट नहीं आया या इनफाइनाइट शीट वगैरह जो आप कंसिडर करना चाहो कर सकते हो। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, थोड़ा रटने जैसे है, परेशान ना हो बिल्कुल। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, गॉट माय पॉइंट? बहुत बढ़िया साहब। ओ हो, तो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा, और देख, मान लो कि मेरा एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज। ध्यान सुनना, मान लो कि मेरा एक पॉइंट चार्ज है, उससे ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है। बोलो निकलती नहीं निकलती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है। अगर मैं आपसे बहुत ध्यान से देखूं तो आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पे कितना पोटेंशियल है, तो आपका आंसर क्या होगा? मैं कह रहा हूं क्यू चार्ज से आर दूरी पे क्या पोटेंशियल होगा? कितना होगा? आवाज नहीं, कितना होगा? अच्छा, हर आर दूरी पे के क्यू बाई आर, मतलब क्या इससे किसी भी आर दूरी पे ले लो, क्या वो इक्वी पोटेंशियल है? मतलब क्या बना? सर्कल स्फीयर, सर्कल स्फीयर, सर्कल स्फीयर। ओहो, तो इस पूरे का पोटेंशियल क्या के क्यू बाई आर है, या के क्यू बाई आर वन, जो भी आपको लेना पड़ता है। जो बोला चमका, ऐसे कि इसका भी पूरा के क्यू बाई आर टू है। अगर मैं इस रेडियस को R2 ले लेता हूं, पहले था जो बोला चमका, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें चमका, अरे हाँ ना बोल। तो इसके लिए कैसी स्फेरिकल, कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनी? स्फेरिकल। कैसी बनी? कैसी बनी? ओहो, तो ये स्फेरिकल टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गई, नॉर्मल। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पर लाइन सोर्स ले लूं, जैसे कि वायर इनफाइनाइट, सोच के देख किसी की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होंगी, लैम्डा कूलम पर मीटर। लॉजिकली सोच तो वो दिख जाएंगी, खुद सोच तू कैसी होगी। देखो इनफाइनाइट सोर्स पे रखा हो तो वैसी बनती है, यानी कि कांस्टेंट। अरे यार हाँ ना बोल। पॉइंट सोर्स तो इस तरीके की बनती है, स्फेरिकल। कैसी बनती है? स्फेरिकल। और सोचो कि अगर आपका लाइन सोर्स है, कैसा सोर्स है? लाइन सोर्स, तो कैसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगी? सिलेंड्रिकल। कैसी बनेंगी? आवाज नहीं, कैसी बनेंगी? सिलेंड्रिकल। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार की होंगी। इसमें वायर है आपका, आप सब लोग जानते हैं इसको। तथा जो मैं बोला क्या चमका? नहीं आया। तो बेसिकली 3 स्टैंडर्ड टाइप की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, ऐसा आगे भी आएगा। इसे अपन ने बोला सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बोल यस और नो, है ना। और वो वाली अपनी कहलाएगी स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल तब होती है जब लाइन सोर्स होता है, जब पॉइंट सोर्स होता है तो स्फेरिकल होती है, और जब अनंत पे सोर्स होता है तो आपकी प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। कुछ कॉमन पॉइंट ध्यान से सुने इन तीनों में जो दिखाई देगा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम पोटेंशियल। करेक्ट, एकदम।
क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस? यार हाँ ना बोल। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे हम कंडक्टर में भी करेंगे आगे, अभी बेसिक रट लो बस। नहीं आया। एक बात और सोच, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। एक बार एक एग्जाम में सवाल आया, बताता हूं क्या। सिंपल, ऐसे सर्कल बना दिया, एक पॉइंट चार्ज को रख दिया। When we move a Q naught charge from A to B, find out the Burden by statics. When we move a charge Q naught from A to B, what is the Burden by statics? सब लोग बोलो। क्यों? क्यों ऐसे इक्विपोटेंशियल है। अच्छा, B से मान लो A B और ये C, B से C ले जाओ, एक इक्विपोटेंशियल से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ले जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा। बट अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं से कहीं ले जाओगे तो कार्य, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क डन नहीं आया। तो बहुत बेसिक से पॉइंट्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हेन वी मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन द वर्क डन बिकम्स जीरो। व्हाई इट इज सो? बिकॉज डेल्टा वी इज जीरो। कोई खास बात? क्या तीन स्टैंडर्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको समझ में आई है? बिल्कुल डिट्टो डायग्राम बनाऊंगा जब मैं वेव फ्रंट पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? हाइजेंस में। हालांकि उसमें कोई रिलेशन नहीं है, पर आपको फील आ जाएगी तब अपने आप। तो जो बोला चमका उतार और लिखाता हूं फटाक से। बेसिक सी चीजें लिख लो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द लोकस ऑफ पॉइंट्स। Equipotential surfaces are the locus of points, those have same potential. Equipotential surfaces are the locus of points, those have same potential. Equipotential surfaces are the locus of points, those have same potential. Equipotential surfaces are the locus of points, those have same potential. Full stop. Next लिखे, electric field lines are always perpendicular to the equipotential surfaces. Electric field lines are always perpendicular. Electric field lines are always perpendicular to the. Electric field lines are always perpendicular to the equipotential surfaces. Next, we go. Work done in moving a charge from one point to another point. Work done in moving a charge from one point to another point on the same equipotential surface is always zero. Work done in moving a charge from one point to another point on the same equipotential surface, on the same equipotential surface on the same equipotential surface is zero. Is zero. Right angle because delta V is zero. Because delta V is zero. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देखो जैसे अभी तुम्हारे एग्जाम में आया ना, अगर मैंने पढ़ा दिया होता तो तुमसे एग्जाम वाला सवाल पक्का हो जाता। हालांकि वैसे भी हो सकता था, इतना मैं पढ़ा चुका था, बट फिर भी क्योंकि पढ़ाया जाता, ध्यान दे। मान लो मेरे पास तीन इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, प्लेनर। कैसी? मैंने तीन इक्विपोटेंशियल सर्फेस दे दी और मैंने बोला ये 20 वोल्ट, और मैंने बोला ये 10 वोल्ट, और मैंने बोला ये 0 वोल्ट, और मैंने बोला कि इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। कितनी? आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो कैसे बताओगे? बता दो। आई कैप जी कैप के टर्म्स में लिख देना, गलत मत करना। बोलो। 100। सिंपल। पहले तो करा क्या तुमने? इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब ये तो क्लियर है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। आई कैप कैसे? बेकार रिस्पॉन्स। कैसे? आई कैप। सिंपल। पहले जो बोला चमका। अगर ये आई कैप है, बहुत बढ़िया सब। अच्छा 10 सेंटीमीटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखी जाएगी? क्या E इंटू डी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 10। क्या इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस 10 है? बराबर E इंटू डी। E इंटू डी। डी कितना? 0.1। डी कितना? 0.1। तो क्या E की वैल्यू कितनी आई? 100। तो आंसर आ गया E वेक्टर इज 100 आई कैप इज 100। अब सोचिए वही वाला सवाल है जो भी टेस्ट में आया है, वो टेढ़ा था। कैसे? मैं बताता हूं।
एक ये कर दो तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि ऐसे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं, देख मान लो 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 0 वोल्ट, फिर से यहां से ये तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज हैं। कैसे करेंगे पहले बताओ? क्या इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, क्या डायरेक्शन ऐसी ही होगी? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यस और नो? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अब आप ध्यान देखो तो ये ऐसे, ये एंगल कितना 45, ये एंगल कितना 45 मान लेते अगर अपन स्टैंडर्ड माने तो ये 10 है, तो ये कितना है? अरे 10 है तो ये 10/√2 मतलब कितना 5√2, मतलब क्या 5√2 इंटू ई इक्वल टू 10 वोल्ट यार, इंटू 10⁻²। 10⁻² क्यों करा मैंने? अरे यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया। बस अब क्या था, ई की वैल्यू आई 1000/5/√2, 1000 ने इसको मारा 200, नहीं हाँ सही तो है 200, यानी कि 100√2। कितना 100√2। अगर इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखेंगे -100 i प्लस 100 j। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें नहीं आ रहा है? अरे यार हाँ ना बोल। अगर ये पढ़ा दिया होता तो क्या वो टेस्ट में सही होता? 101%। कोई बात नहीं, बढ़िया, गुड। तो मनी मन 4 नंबर और जोड़ लो। क्यों? एक सवाल और कर लो ताकि इक्विपोटेंशियल खत्म हो, फिर अगले टर्न से अपन चालू करेंगे डाइपोल। क्या चालू करेंगे? गणित के सवाल आते हैं। ऐसा और कराओ या समझ आ गया है? आ गया ना। और गणित जैसे कुछ सवाल आते हैं, देख कैसे मैं बता रहा हूं। मान लो एक चार्ज रखा है -a,0 पर, एक रखा है a,0 पर। यहां पे चार्ज है -2q, यहां पे चार्ज है q। बोलो क्लियर? Find out the locus in xy plane where potential is 0. Find out the locus in xy plane. Find out the locus in xy plane where potential is 0. Find locus in xy plane where potential is 0. Find locus in xy plane where potential is 0. Find locus in xy plane where potential is 0. -2q, q, -a,0, a,0। चलो आ जाओ। -2q, q, a,0, x, y। कौन सा y? x, y। ध्यान देखो इधर कि x, y मान ले। अगर x, y मान ले तो कुल मिला के पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0। -2q इज लिखा जाएगा -2kq बाई √of x + a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस kq बाई √of x - a का होल स्क्वायर प्लस, ये गणित है प्योर, कुछ इसमें वो नहीं है खास बात, इक्वल्स टू 0। ऐसे पॉइंट्स में लोकस चाहिए जहां पे पोटेंशियल, यार आवाज ही नहीं आई, KQ ने KQ को मार दिया तो क्या लिखा गया? इधर देखो तो मल्टीप्लाई कर लो तो लिखा गया 4 of x - a का होल स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू x + a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यस और नो? तो ये 4x स्क्वायर से उधर x स्क्वायर आएगा तो बचेगा 3x स्क्वायर। बोलो बचेगा प्लस 3y स्क्वायर -8x से -10x से प्लस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो तो इट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, x² + y² + 2gx + 2fy -c इक्वल्स टू 0, जिसका अरे नहीं आता, किसी इक्वेशन है। अब कभी कभी सर्कल का सेंटर पूछ लेते हैं, ये पूछ लेते हैं, प्योर गणित है, कोई खास बात। बेसिकली पता होना चाहिए कि पोटेंशियल सर्फेसेज आर द लोकस ऑफ पॉइंट दोज हैव सेम पोटेंशियल। क्या पिक्चर क्लियर है? चलो आ जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 की शीट में आप डाइपोल के अलावा सब कुछ कर सकते हो। उसका लास्ट सेगमेंट एक बाकी, जिसे बोलते हैं डाइपोल। क्या बोलते हैं? बाकी सब हो चुका है, क्लियर है? लाओ एक मिनट वो दो शीट, कहां तक काम दे चुका हूं मैं? HCV कहां तक दी है? डिस्कशन कर लेते हैं ना, तो 50 तक तो करेंगे अगले टर्न। शीट दे दो, शीट में बताता हूं। शीट कहां तक दी है? ज्यादा नहीं दी ना अभी?
कहां तक कर सकते हो बता देता हूं आपको। एक्सरसाइज 1 कर लो 54 तक। एक्सरसाइज 2 कर लो 2 करो 1 से 21 तक, फिर 24 से लेकर 45 तक। और एक्सरसाइज 3 कहां तक दी हुई है? तो इसको 21 तक कर लो। कितना काम कर सकते हो तुम लोग?